जय हिंद दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी बात आपके साथ शेयर करूंगा। अब हमारे जेसी और जवान आगे बढ़ करके उन्होंने राजनाथ सिंह जी से मिले, यानी हमारे देश के रक्षा मंत्री जी से मिले और अपनी मांगों को कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 यदि आप लागू करते हो उससे पहले हमें भी शामिल कर लेना, हमारे किसी सदस्य को शामिल कर लेना, फौजी अफसर को शामिल कर लो, फौजी जेसीयू को शामिल कर लो, फौजी जवानों को शामिल कर लो। क्योंकि जिस तरह आपने आनन फानन में इसकी घोषणा की थी उसमें कई प्रकार की खामियां थी और ये बात सामने यानी रूबरू होते हुए राजनाथ सिंह जी से कही है। यानी हमारे अब जो जेसीयू जवान है वो भी अपना मोमेंटम इतना बढ़ा दिया है को सीधे जाके डिफेंस मिनिस्टर से अपनी बातें कही। खामियों के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी मांगे की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि श्रीमान 1 रैंक 1 पेंशन जवानों के लिए है, अफसरों के लिए नहीं। आपने पिछले टाइम जेसीयू और जवानों की अनदेखी की, इस बार ऐसी गलती प्लीज नहीं करना। सबको शामिल करना, सबको हक मिलना चाहिए, क्योंकि आर्मी की रीढ़ की हड्डी जेसीयू और जवान होते हैं और पेंशन रिवीजन का एम भी जेसीयू जवानों को फायदा पहुंचाना था ताकि वो जल्दी रिटायर होते हैं। दूसरी बात उन्होंने किया कि आपने कई रैंक मिस हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल इस बात को, उस खामियों को स्वीकारा और विचार विमर्श करने की बात की। बोलो जब आप ओआरपी देते हैं तो सर 2 साल पहले डिले हो गया, आप एक मुफ्त ओआरपी दीजिए। उन्होंने इसकी बात कही। उन्होंने कहा है कि जो फैमिली पेंशन है वो मिनिमम फैमिली पेंशन का दायरा बढ़ाया जाए ताकि लोग जो विडो हैं उनको फायदा मिले। मैं इसका स्वागत करता हूं। दूसरी बात उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन की कि चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो या ऑपरेशन के क्षेत्र में हो, अफसर घायल हो या जवान घायल हो या जेसीयू घायल हो, सबको बराबर डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार होना चाहिए, जो कि रूल के अंदर है। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी लास्ट में एक बड़ी बात करी कि मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की मांग, जो कि यूरोपियन कंट्री की तर्ज पर है माना गया। वहां सभी की बराबर होती है जितने भी कॉम्बेटेंट हैं, बट यहाँ भेदभाव क्यों? यहाँ अफसर को 15,500, मिलिट्री नर्सिंग अफसर को 10,300, हमारे जेसीयू जवान को 5,200 क्यों? ऐसा सर भेदभाव क्यों है? और लास्ट में इन्होंने कहा कि सर हम रिटायर होके जाते हैं, हमारे पास सीएचडी में भेदभाव होता है, ईसीएचएस में भेदभाव होता है, हमारे इतने सैनिक संगठन हैं, इतने भूतपूर्व सैनिक हैं और जो सेवा में हैं, सेवारत हैं या सेवा से निवृत्त हैं, आप उनकी मांगों को ध्यान में रखिए। आप कोई भी कमेटी बनाते हो, क्यों कोई भी योजना लागू करते हो, सैनिकों को सर शामिल कीजिए। और ये बात जोर से नहीं, बड़े आराम से कही और आराम से सुनी, वो भी देश के रक्षा मंत्री जी ने इस बात को माना। बहुत सारे सैनिक संगठन इतने में एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा है सबसे बड़ी बात, सर प्रेमेचर वालों की अनदेखी नहीं करना, नहीं तो इस ओआरपी को 2 ही मत बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए। सब लोगों ने कहा सर मैं लागू हूं, मैं अफसर हूं, मैं जेसीयू, मुझे नहीं चाहिए, चाहे देना है तो सबको दो। यानी जो बंदे प्रेमेचर आए उनके साथ आज से शुरुआत हो गई तो आजीवन वो जिंदा रहेंगे क्या? इसी बेसिक पेंशन से रहेंगे? बहुत ही बड़ा भेदभाव है और इस अंतर भेदभाव को आप खत्म करिए। उन्होंने पूरी मांगे सुनी, समझी और स्वीकारी। उन्होंने बोला हम इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और जल्द ही आपको एक अच्छा फैसला सुनाएंगे। धन्यवाद।